इमरान इस्माइल साहब, आपने सुन ली अता तारा साहब की गुफ्तगू। वो कहते हैं जी फिलहाल हम इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं, पीटीआई की करेंगे नहीं करेंगे, जरूरत होगी नहीं होगी, पर पीटीआई तो स्टेक होल्डर है इस वक्त सिस्टम में, एक प्रोविंस में हुकूमत है, सो पीटीआई से मुशावरत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। इमरान इस्माइल साहब, योर टेक ऑन दिस 27th अमेंडमेंट। इस वक्त ऑपोजिशन की भी सबसे बड़ी जमात है, अलावा केपीके की सेंटर में वफाक में भी ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। मेरा तो ख्याल है कि अगर तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चले और मुशावरत के साथ चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। पीडीपी खुद भी 98 अमेंडमेंट को चेंज करने के सिलसिले में गौर वफौज करती रही है अपनी दौरे हुकूमत में, और उनको भी इससे तकलीफ थी कि जो चीजें आपके पास होनी चाहिए, स्पेशली एजुकेशन एंड हेल्थ, उसके ऊपर और एनएफ के अवार्ड के ऊपर भी बहुत ज्यादा इतराज़ात। पीटीआई साथ दे सकती है इस मौके पे, लेकिन बहरहाल इनकी मर्जी है, हुकूमत भी है, बैठे हैं, मशावरत करना चाहे ना करना चाहे, करें तो अच्छा है, ना करें तो इनकी मर्जी। लेकिन जब प्रोविंसेस से वापस ले रहे होंगे इख्तियारात, तो जाहिर है मतलब प्रोविंस के साथ मिलके काम करना होगा ना। तो अब यहाँ पे ओनर ज्यादा पीटीआई के ऊपर ही आता है, बिकॉज सीएम केपी के जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस तरह का तर्ज अमल अडॉप्ट कर रहे हैं, तो विफाक फिर उनको फूलों के हार तो नहीं पहनाएगा ना। एक इलेक्टेड सीएम को अपने से जेल में मिलने की इजाजत ना मिले और वहाँ पे चक्कर खाता रहे तो जाहिर है कि तलखियां बढ़ेगी। सर, एक मुलाकात के मामले पे मतलब पूरे पाकिस्तान को तो नहीं फिर यरहमाल बनाया जा सकता ना, पूरा पूरा पाकिस्तान फिर हॉस्टेज तो नहीं हो सकता ना, कि फिर मुल्क ही नहीं चलेगा, सूबा ही नहीं चलेगा, एक मुलाकात ना हो तो। आई एग्री विद यू, लेकिन देखें मामला इसी तरह चीजें फंस जाती है ना, हमारे अपने खानदानों में छोटी छोटी चीजों के ऊपर चीज फंस जाती है। आखिर सुहेल अफरीदी का से मिलना इतना बुरा क्यों समझा जा रहा है? मतलब ऐसा कौन सा एटॉमिक फार्मूला इमरान खान उनको पकड़ा देंगे जो वो जेल में होते हुए नहीं दे पा रहे हैं, तो अपनी बहन के जरिए, अपने किसी और के जरिए, बुलसिद्दौर के जरिए पैगाम पहुंचा देंगे, जो लोग 14 तारीख को स्ट्राइक करो या जलसा करो, जुलूस करो, रैली करो, यही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे? तो अगर वो अभी भी मिल ले तो क्या है? मेरा ख्याल है कि चीजों को जरा काम डाउन करने के लिए हुकूमत को भी थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हट के, पीछे भी नहीं हटना है, क्योंकि एक सिंपल सी मुलाकात है, सीएम मिलना चाह रहा है अपने चेयरमैन से, लेकिन मीट ठीक। ऐसा कौन सा। तो अब आप समझते हैं कि 27th अमेंडमेंट की जरूरत है, पीटीआई को इस पे एंगेज करना चाहिए एट द पार्लियामेंट्री लेवल एज वेल, इस्लामाबाद के लेवल पे भी, और आर्टिकल 243 में तरमीम क्या हो सकती है, आपको लगता है कि उसकी जरूरत है? देखिए एंगेज तो आई डोंट थिंक 243 में तरमीम तो ये कंसिडर भी कर रहे हैं ये इनको, लेकिन पीटीआई को और दीगर जमातों को, चाहे छोटी जमातें हो या बड़ी जमातें हो, ऑपोजिशन की जमातों को जरूर बात करके करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है आर्टिकल में तेज करना, आर्टिकल को कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो इसमें अगर ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर साथ हो, 100% तो नहीं हो सकते, लेकिन जितने ज्यादा से ज्यादा साथ हो, कल को किसी को ये कहने का मौका न मिले हमसे बात नहीं की, हमसे पूछा नहीं, तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि बुटबारी का मुजाहरा करते हुए इनको सबको साथ लेना चाहिए। डीजीआईएसपीआर बार बार कहते हैं, आज भी उन्होंने कहा है हमसे मुलाकात में, कि जी खास तौर पे केपी सोशो पॉलिटिकल क्रिमिनल टेररिस्ट नेक्सस, ये दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा नहीं करने देता। देखिए मैं इसको बिल्कुल डिनाई तो नहीं कर सकता, लेकिन बात यह है कि केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इस वक्त पूरे मुल्क में अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, और एक तलखी का माहौल है जिसमें पीटीआई ने डायरेक्ट कॉन्फ्रेंटेशन ली है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वो कॉन्फ्रेंटेशन का जो माहौल है उसको किसी तरह हमने जो आफ्टर इफेक्ट है वो बहुत बुरी है पूरे मुल्क के लिए, न सिर्फ पीटीआई के अपने लिए बल्कि हमारे मुल्क के डिफेंस सिस्टम के लिए भी बुरे हैं, इमरान खान अपने लिए भी बुरे हैं, मुल्क के हालात और मामला के लिए भी। तो इसमें जो एक कोशिश हम कर रहे हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत, चाहे वो फॉर्म 47 की पैदावार उसको कहें, मैं भी मानता हूँ कि उनके फीट्स आर नॉट ऑन द ग्राउंड, वो शायद ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी वहाँ से भी मामला को सही करना है। तो जो एजुटेशन की सियासत है उससे शायद नुकसान ही हो रहा है पीटीआई के मुल्क को। तो एजुटेशन की सियासत में इल्हामी नहीं है कि बस हमें यही करना है, हम कोई मफामत की सियासत की तरफ भी जा सकते हैं, हमने किया मफामत की सियासत। पीटीआई के पास मफामत का जो रेशन है या बातचीत का भोजन हमेशा से नहीं, ये गुफ्तगू कहीं और ये गुफ्तगू कहीं और जा रही है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि रियासत के पास, स्टेट के पास एविडेंसेस हैं, मिसाल के तौर पे सिर्फ तीरा खैबर वहाँ की सूरत हाल अगर बताई उन्होंने कि जी वहाँ पे पोस्ट
जो है वो काश्त की जाती है पॉपीज। सो उसका कोई 20, 30, 40 लाख का तो प्रॉफिट होता है सिर्फ। तो ये लाखों करोड़ों अरबों का बिजनेस है। तो जब ऑपरेशन करने की बात की जाती है तो जो पॉलिटिकल क्रिमिनल टेररिस्ट नेक्सस है वो फौरन खड़ा हो जाता है कि जो ऑपरेशन मत करें, क्योंकि उनका ये बिजनेस खतरे में पड़ जाता है। लाखों करोड़ों अरबों जो वो कमा रहे हैं वो उनका खतरे में पड़ जाता है, इसलिए ऑपरेशन नहीं होने देते दहशत गर्दों के खिलाफ। पीटीआई को भी कोई पॉपी ग्रो करने की वाली तंजीम तो नहीं आप बना सकते ना। पीटीआई भी वो चीज तो नहीं है कि वो पॉपी ग्रो करते हैं या उनको प्रोटेक्शन देते हैं। पीटीआई को भी खुल के साथ देना चाहिए। अगर कहीं पे पॉपी की ग्रोथ हो रही है या किसी भी मंशियात की ग्रोथ हो रही है और वहां से धंधा चल रहा है तो उसका खुल के साथ देना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम्स आते हैं, छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे ना कि अगर वो सोहेल आफरीदी को इमरान खान से मिले हैं तो शायद इमरान खान ही उनको कहते हैं कि जो उनका साथ दो और ये काम खत्म करो अपने सूबे की। कौन चाहेगा कि उसके अपने सूबे में ये पॉपी की ग्रोथ हो।